सो गाइस, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर, जहां हम लोग हॉरर या क्रीपी चीजों के बारे में बात करते हैं। एंड गाइस, आज की जो ये स्टोरी होने वाली है वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। जी हाँ, क्योंकि यूजुअली अगर आपके सामने कोई बुरी एंटिटी जैसे भूत पिशाच या कोई चुड़ैल आ जाए तो आप क्या करोगे? मोस्टली लोग ऐसे सिचुएशंस में भगवान का नाम या हनुमान चालीसा पढ़ना चालू कर देंगे, और जिससे आप उस बुरी एंटिटी से बच भी सकते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि एक ऐसा क्रीचर भी एग्जिस्ट करता है जिसके सामने अगर आप हनुमान चालीसा या कोई भी मंत्र पढ़ेंगे तो भी उसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उल्टा वो आपसे भी बेटर तरीके से कोई भी मंत्र वगैरह पढ़ लेगा। तो आखिर ये क्रीचर है क्या? तो इस क्रीचर का नाम है मुंजा, और आज की ये स्टोरी इसी मुंजा के बारे में होने वाली है, जो कि बहुत ही क्रीपी है। तो आखिर क्या है ये मुंजा, और ये क्रीचर एक्चुअल में आता कहाँ से है? तो जब मैंने इसके बारे में थोड़ा रिसर्च किया तब मुझे पता चला कि हिंदुइज्म में जो ब्राह्मण बच्चे होते हैं जिन्हें सारे ग्रंथों की नॉलेज होती है, जब उनकी अनटाइम डेथ हो जाती है तब वो मुंजा बन जाते हैं। और कहानियों के हिसाब से जिसने मुंजा को फेस किया है या जिन लोगों को मुंजा ने परेशान किया है, उन्होंने उसका अपीयरेंस कुछ ऐसा बताया है कि एक छोटा सा बच्चा जिसकी पूरी बॉडी व्हाइट है और आंखें पूरी काली और एक बड़ा सा खुला हुआ मुंह। और उन्हीं लोगों में से एक जिनका नाम अर्श था, जो एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट भी थे, उन्होंने भी इस मुंजा को फेस किया था। और आज की ये स्टोरी अर्श के बारे में ही होने वाली है। और जिस जगह की ये स्टोरी है उसका नाम मैं नहीं बता सकता फॉर सम सिक्योरिटी रीजंस, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इस कहानी की शुरुआत तब होती है जब अर्श एक दिन एक घर के सामने से गुजर रहे थे, और तब उन्हें दिखा कि वहाँ 4 लाशें पड़ी हैं, व्हाइट कपड़े में लपेटे हुए, और उसके आसपास बहुत सारे लोग खड़े हैं। और इस घर में बहुत पहले से ही ऐसा होता आ रहा था। कुछ साल पहले इस घर में 8 लोगों की मौत हुई थी, बिल्कुल सेम तरीके से। अब फिर से दोबारा इन 4 लोगों की लाशें अर्श ने देखी थी। अर्श ने उन लोगों से पूछा कि आखिर इस घर में इतनी सारी मौतें क्यों हो रही हैं, आखिर क्या रीजन है इसके पीछे। तो उन लोगों ने कहा कि तुम इसके बारे में ना ही जानो तो अच्छा रहेगा, बट बीइंग अ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट, उनके अंदर वो क्यूरियोसिटी थी कि वो इसके पीछे का रीजन जाने। तो वो अपने ही एक ऋषभ नाम के दोस्त के घर के छत पर गए, जिनके घर का छत उस घर के छत से जुड़ा हुआ था जहाँ पर उन मुंजाओं का साया था। और ऊपर घरों में जो जाली लगी हुई होती है, वो उन जालियों को क्रॉस करके जा रहे थे, और अब वो उस घर के ऊपर थे जहाँ उन मुंजाओं का साया था। और अब वो उस घर के एक जाली के ऊपर थे जहाँ से वो उस घर के अंदर देख सकते थे। अचानक से उन्हें दिखता है कि उस घर के फ्लोर पे 3 बच्चे कोने में खेल रहे होते हैं, और वो एक दूसरे से कुछ बात कर रहे हैं। और उनके बात करने का तरीका कुछ ऐसा था कि जैसे वो कोई मंत्र पढ़ रहे होते हैं। वो तीनों बच्चे गंजे हैं, और उन तीनों बच्चों ने धोती पहनी हुई होती है सफेद कलर की, और उनकी आंखें पूरी काली। अर्श उन बच्चों को देख ही रहे होते हैं, लेकिन अचानक से वो बच्चे अर्श को पीछे घूम कर देख लेते हैं। और उसके बाद उन बच्चों ने इतनी जोर से अपना मुंह खोला जिसे देखकर अर्श की हार्ट बीट तेज हो गई थी। अर्श एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थे और इन सभी चीजों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते थे, लेकिन फिर भी वो वहाँ कुछ सेकंड्स के लिए डर गए थे। लेकिन उसके कुछ देर बाद अर्श उस घर के अंदर गए, और अब वो तीनों बच्चे अर्श के बिल्कुल सामने थे। अर्श ने उन बच्चों को आवाज लगाई, और वो तीनों बच्चे अर्श की तरफ मुड़कर खड़े हो गए, और एक ही समय पर उन तीनों बच्चों ने ऊपर की तरफ देखा और कुछ मंत्र बोलने लगे। अब आप खुद भी इमेजिन कर सकते हो कि ये कितना क्रीपी रहा होगा। 3 सफेद शरीर वाले बच्चे जिनकी पूरी आंखें काली है, और वो आपको देख के कुछ अजीब से मंत्र बोल रहे हैं जिसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता। और ये चीज सच में बहुत ही क्रीपी है। और अब जब वो बच्चे अपना मंत्र पढ़ रहे होते हैं तब अर्श वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। लेकिन जब अर्श बेहोश हो रहे होते हैं तब उन्हें कुछ ऐसा दिखता है जिसपे उन्हें बिलीव नहीं हो रहा था। वो देखते हैं कि वो एक ऐसे कमरे में है जहाँ चारों तरफ खून बिखरा हुआ है, और कोने में वहीं 3 बच्चे खड़े हैं। अर्श के चारों तरफ ऐसे बच्चों की लाशें पड़ी थीं जो बिल्कुल ही नवजात थे। लेकिन उसके बाद उन तीनों बच्चों ने फिर से बिल्कुल सेम टाइम पर अर्श की तरफ देखा और मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। और इस बार फिर से अर्श बेहोश भी हो गए, लेकिन इस बार जब वो उठे तब वो अपने फ्रेंड ऋषभ के पास थे। और ऋषभ ने अर्श को बताया कि वो पिछले 1 घंटे से बेहोश पड़े थे, और उसने ये भी बताया कि जब अर्श बेहोश थे तब उन्हें उठाने के लिए 7 लोगों की हेल्प लेनी पड़ी थी। मतलब अर्श की बॉडी इतनी भारी हो चुकी थी कि उसे 7 लोग मिलकर भी नहीं उठा पा रहे थे। लेकिन ये सब चीजें होने के बाद भी अर्श के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। लेकिन कुछ महीने बाद इस घर में रहने के लिए कुछ लोग आए जो बहुत ही रिलीजियस टाइप के लोग थे, और उन्होंने डिसाइड किया कि इस घर में जो भी बुरी एंटिटी है उसे वो इस घर से बाहर निकालेंगे। फिर उन्होंने उस घर में एक तंत्र रखवाया जिसमें 8 तांत्रिक और एक अघोरी को बुलाया गया, और उन लोगों ने आसपास के मोहल्ले के लोगों को भी बुलाया और इस तंत्र में शामिल होने के लिए कहा। लेकिन कुछ लोगों ने डर की वजह से मना कर दिया, बट जो सच में मदद करना चाहते थे वो वहाँ पर आए, और उन्हीं लोगों में से एक अर्श भी थे। अब उन तांत्रिकों ने सभी लोगों को घर के अंदर बुलाया, और उन सभी के हाथों में एक एक चिकन का पीस पकड़वाया, और एक कमरे
कमरे की तरफ पॉइंट करते हुए कहा कि जब भी किसी को कुछ अजीब लगे तो इस चिकन के पीस को उस कमरे की तरफ फेंक देना। और उसके बाद वो तांत्रिक अपने मंत्र पढ़ना चालू करते हैं और इन तांत्रिकों के हाथों में एक एक उल्लू का पंख भी था जिसे वो बार बार उस आग की तरफ पॉइंट कर रहे थे, उसके बाद उस कमरे की तरफ। ऐसा उन तांत्रिकों ने 15 to 20 मिनट्स किया ही था कि अचानक से वहाँ पर बैठी सभी औरतों के पेट में बहुत जोर से पेन होने लगता है और ये पेन इतना ज्यादा था कि वो औरतें बहुत जोर से चिल्लाने लगती हैं और वो लोग सिर्फ एक ही चीज बार बार बोले जा रही थी कि मेरे बच्चे को मत मारो। और ये सब देखने के बाद वहाँ पर जो लोग थे उन्होंने उस चिकन के पीस को उस कमरे की तरफ फेंक दिया। अब उन औरतों का पेन तो शांत हो गया था, बट इन लोगों को ऐसा लगने लगा कि उस कमरे के चारों तरफ से घुंघरू पहनकर छोटे बच्चे इनकी तरफ दौड़ते हुए आ रहे हैं और वो आवाज बढ़ती जा रही है। अब ये सब होने के बाद वो लोग एक काले बड़े मुर्गे को लाते हैं और उस मुर्गे को वहाँ पर सभी लोगों के सर के ऊपर घुमाते हैं। उसके बाद उस मुर्गे को आग में जिंदा फेंक दिया जाता है। लेकिन जैसे ही उस मुर्गे को आग में फेंका गया, ऑन द स्पॉट 2 तांत्रिकों की वहीं पर डेथ हो गई। 1 अघोरी, 8 तांत्रिक, ये सब मिलकर भी उस एंटिटी का कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रहे थे। अब अचानक से जो बचे हुए तांत्रिक थे वो उठ गए और बोलने लगे कि इस घर में किसी को भी बचाया नहीं जा सकता। अब ऐसा होने के बाद उन तांत्रिकों ने एक ही सजेशन दिया कि इस घर को छोड़कर जाना पड़ेगा, बट इस घर को आप नॉर्मली यूं ही नहीं छोड़ सकते। इसीलिए उन तांत्रिकों ने एक धागा लिया और उस पर कुछ मंत्र पढ़े और एक सुरक्षा कवच बनाया और हर एक इंसान जो उस घर में था उसे वो धागा दे दिया और कहा कि इस घर से निकलते वक्त इस धागे को पीछे फेंक देना और मुड़कर बिल्कुल भी मत देखना। और क्योंकि अब सब डरे हुए थे इसीलिए उन सब ने वही किया और वो लोग वहाँ से सेफली निकल जाते हैं। लेकिन जब अगली सुबह अर्श उस घर के सामने से गुजरे तब उन्होंने देखा कि उस घर के आगे एक बड़ा सा त्रिशूल था जिसमें बहुत सारे धागे बंधे हुए थे और एक बड़ा सा ताला वहाँ पर लगा हुआ था। और उसके बाद से उस घर में किसी ने भी कदम नहीं रखा। और कहा जाता है कि मुंजाओं का भगवान भी कुछ इसीलिए नहीं कर सकते क्योंकि मुंजा एक्चुअल में एक बच्चे की स्पिरिट होती है, इसीलिए भगवान भी उन्हें पनिश नहीं कर पाते हैं। सो गाइज, ये कहानी यहीं पे एंड होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी के साथ। बाय बाय।